राम राम सा संजू डाका ब्लॉग चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अब कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत शाम का कितनी बजे 7 बजे और वो ब्लॉग अब भी आओ लो क्योंकि ब्लॉग तो हमारा पहले को शूट करेडो है और इंट्रो में अब शूट कर रही हूँ। भी अब देखो मुझे लग रही है एकदम भयंकर आड़ो स्कूटी पर आई और डबान कुछ लेगी को नहीं। आज फिर मारे में भाई होगी है मन को ध्यान हो के हाथ तो लेट हो जाओ बहुत सर्दी लगी मन। तो अब देख जो थे ब्लॉग आरएलपी को ब्लॉग है। आरएलपी माँ के गाँव के मायने आरएलपी को कियान का ही माहौल है और माँ के दौद पंचायत समिति सू आरएलपी का उम्मीदवार है महेश मोड़ दिया। तो किया कहीं चुनाव का माहौल है गांव गांव के मायने। तो वो वीडियो थे देखो चलो। और राजस्थान के लोगों को नेता मानकर उनके आशीर्वाद से वो अपनी राजनीति करते हैं। यहाँ आपके क्षेत्र में कई बार हनुमान जी को भी आने का मौका मिला और हमेशा आपने बढ़ चढ़कर उनका मान और सम्मान किया। ये बोतल का निशान आपके लिए नया नहीं है। पुकार जी जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तब भी आपने भरपूर सहयोग किया था, भरपूर आशीर्वाद दिया था और इसी आशा और अपेक्षा के साथ हनुमान जी बेनीवाल ने दौद विधानसभा क्षेत्र के मजबूत लोगों को एक निवेदन करने के लिए कि आप स्वयं मजबूत हो। तीसरे मोर्चों को आपने कई बार जिताया है और एक अब ऐसे किसान के बेटे ने पार्टी बनाकर आपको एक नया विकल्प दिया है जो हमेशा सड़क से लेकर संसद तक आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता है। हनुमान जी बेनीवाल ने अपने एक चेहरे के रूप में भाई महेश जी मोरदिया को आप सबके बीच में भेजा। मैं इनको 25 साल से जानता हूँ, छात्र जीवन से जानता हूँ। छात्र राजनीति में भी ये हमेशा कोई ना कोई संघर्ष करने के लिए हमेशा कोई ना कोई नई चीज लेके आ जाते थे। तो कॉलेज टाइम से ये लड़ाके हैं और एक लड़ाका जो कि राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ना चाह रहा था, उसकी राजनीतिक हत्या उस पार्टी ने की जिस पार्टी को इन्होंने 50 साल तक सींचा। उस पार्टी ने इनके परिवार की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। मगर हनुमान जी हमेशा प्रत्येक सभा में एक बात कहते हैं कि नए नेताओं को, युवाओं को अगर आगे बढ़ने का कोई मौका देगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान जी ने हमेशा जुझारू लड़ाके युवा जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हमेशा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। जैसे इनकी टिकट कटी, इनको कहा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दौद विधानसभा क्षेत्र में किसान के बेटे जिन्होंने मुझे लगातार 15-20 लेकिन दोबारा मौका जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मिले भी टाइम अपन चोकरो को नहीं है। जब विधानसभा चुनाव की टिकटा की बात चल रही, मंगलासी गांव का हमारा जीव की जड़ी जगह कार्यकर्ता है। तो बोले भाई साहब अपन के करना है, मैं क्यों थे इंतजार रखो। वे बोले देखो मैं हनुमान जी का सिपाही हूं, मैं था का सिपाही हूं। एक आदर कोई कमजोर आदमी का गेल नहीं होगा, आदमी मजबूत ले रहा जो आदरणीय महेश जी मोरदिया जगह के हाथ में पिछला 50 साल की राजनीतिक विरासत है। कांग्रेस टिकट को प्रयास कर रहे हैं, कोई संदेह नहीं है। आपका पिताजी की विरासत के साथ साथ 20 साल हुए कांग्रेस का संगठन में काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव तक रह रहे हैं। बहुत अच्छा काम कांग्रेस में रह रहे कर रहा। लेकिन जिया की कांग्रेस की फितरत है कि जब भी कोई परिवार आगे बढ़े और भी नहीं लगे कि वो परिवार बहुत आगे तक जा सके है, भी परिवार की जड़ा पर हम लोग करवा को काम कांग्रेस करे। आदरणीय परशुराम जी मदेरणा का परिवार इस बात का साक्षी है। जिस तरह से मदेरणा परिवार आगे बढ़ रहा था, परशुराम जी मदेरणा साहब मुख्यमंत्री के दावेदार थे। आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से उनके परिवार को नेस्त नाबूद करने का काम इन लोगों ने किया। उसके बाद एक दलित परिवार आदरणीय परशुराम मोरदिया जी का परिवार, क्योंकि उनके बेटे महेश जी मोरदिया सक्षम थे, कांग्रेस को यह लगने लगा कि इस परिवार की विरासत को महेश बहुत आगे तक लेकर के जा सकता है। इनके परिवार की जड़ों पर हमला करने का काम किया और इनको टिकट काट करके इनको ये कहा कि कांग्रेस में तो हम जो चाहेंगे वो होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, गांव में दो ही समुदाय, या तो किसान कौम है, किसी के मुंह से किसानों के लिए एक शब्द नहीं निकला और हनुमान बेनीवाल आपके लिए शाहजहापुर बॉर्डर पर हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता को लेकर रखे। जब हम शाहजहापुर बॉर्डर पर पहुंचे, बहुत कार्यकर्ता संयोजन कर रहा था। हनुमान जी ने भाषण देने के लिए उनको बुलाया तो उसने छोटे भाई हनुमान जी बेनीवाल बुलाया।
बनाओ देखो मोबाइल बनाओ पुलिस तो मार 2-3 दिन आप उससे बात करो, प्रेशर बनाओ। हमें गठबंधन में नहीं तोड़ना है, हमें उनके ऊपर प्रेशर बना करके उनको एक चुनाव काले तस्वीर कानून वापस लेने के लिए सर्वे करना है। हनुमान जी ने कहा ये काम मेरे से तो नहीं होगा। किसान मतलब से अपना यहाँ बैठा है और मैं आपसे की राजनीति को ये मेरे से नहीं होगा, वो मंच पर चढ़े, माइक अपने हाथ में लिया और जिस मोदी से मिलने के लिए पूरे देश के राजनेता रात और दिन एक करके लगे हुए हैं, जिस मोदी से मिलने के लिए राजनेता कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो मोदी के साथ के अपने गठबंधन को मंच पर पहुंचते हुए कहा मैं किसान के नहीं, मैं सरकार का नहीं हूं, मैं एक गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर। ऐसे नेता के साथ आदरणीय महंत जी मोदी जो है, मैं आपको इस बात पर विश्वास दिलाता हूं, आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि देश का भविष्य आदरणीय महंत जी मोदी के हाथों में बहुत सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जिस तरह के आपके बीच कैंडिडेट आ रहे हैं, एक कैंडिडेट के लोग ये कह रहे हैं मारो तो बोलो सीधो है, मारो तो बिल्कुल गाय है, बाकी मैं गाय को चाहे मतलब को आदमी चाहे जब जरूरत पड़ा डोल मार निकल जाए। गायों का क्या करना है? गाय सुनी बोली मेरे के तो चुराया वो उदाहरण करती। मेरा कहने का भाव ये है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नेता वो मजबूत होता है जो अपने कार्यकर्ताओं की और अपनी जनता की आवाज को प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में बहुत मजबूती से उठा पाए। विधानसभा में आप बोल भी सकते, थाने में फोन करने के लिए कहते तो सिपाही को फोन लगाते हो, क्या थानेदार जिसे रिक्वेस्ट करना, आपका रिक्वेस्ट करना। अभी हम औरों के थाने में वहां के किसान भाई ने कहा आज तो आपको होता ही है बिजली वाला काम ठेकेदारों के पास है, बोले जी एक ठेकेदार का ये गाड़ी वाला बहुत परेशान करता है, मेजी का नाम क्या, नाम बताया, मेजी ने आपको फोन मंगवाया। साथियों मैंने हनुमान जी बेनीवाल जो सड़क पर न्याय करते हैं उनके बाद पहली बार इस आदमी में देखा है, सीधा जयन को फोन किया और कहा जयन साहब आपका एक आदमी, आपके ठेकेदार का एक आदमी मेरे किसानों को तैयार